देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर ऑक्यूपाइड हो सकते हैं या फैमिली, उनकी फैमिली बाधा हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। काफ़ी कंफ्यूज हैं इस समय, वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, मगर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो। यहाँ पे ये जो साइन है इन्फिनिटी का साइन है, तो उन्हें एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फील होता है, मगर फिर भी वो बैलेंस बना कर नहीं चल पाते हैं आपके साथ, इसलिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, दुखी रहते हैं, न्याय नहीं दे पाते हैं, जजमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टाइन है। बहुत से लोग डेस्टाइन मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं आप उनकी डेस्टिनी में आ जाएं, अगर नहीं है तो आ जाएं, ये उनकी एनर्जी है आपके लिए। वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। बेशक दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, कहीं पे भी उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आज फुल मून है तो वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है, वो डिसबैलेंस है। आज जो मुझे दिख रहा है आज डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं आपके किंग। मुझे दिख रहा है मैरिड किसी मैन या वुमेन से आपको प्यार हो सकता है, जो जिनकी भरी पूरी फैमिली है, और वो इंसान अभी आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस बना भी नहीं पा रहे हैं वो, उनके इमोशंस फीलिंग्स उनके कंट्रोल के बाहर है, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस आपको किसी का लवर होना है, ये लवर्स रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। फुल मून में आप, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको काफ़ी मिस करते हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, उनको आप मतलब वो आपको उस दिन रूह से याद करते हैं, फुल मून और हाफ मून में। तो आप उनकी एनर्जी ज़रूर पिक कर रहे होंगे अगर आप डिसबैलेंस हैं तो। अगर आप बैलेंस फेमिनाइन हैं तो आपको उनकी एनर्जी पिक होगी, मगर आप बैलेंस रहेंगे। और अगर आप जर्नी में नए हैं तो जब भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिस करेंगे, आपके मल्टीपल हेल्थ इशू शुरू हो जाएगा, बॉडी पेन हो सकता है, आपके पीरियड महीने में 3 बार 4 बार 5 बार भी हो सकता है, ऐसी बॉडी में चेंजेस आते हैं। किंग ऑफ कप्स, तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल भी मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको आज के दिन फुल मून में बहुत मिस कर रहे हैं, रूह से मिस कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है, वो लॉजिकल नहीं सोचना चाहते, प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते। अब वो बैलेंस रहना भी नहीं चाहते, उन्हें लगता है डेस्टिनी जल्द से जल्द उनकी ये जो कर्मा बैगेज है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम यूनियन में आए, ये प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो कुछ लोग डेस्टाइन हैं, आपकी किस्मत में आपके पार्टनर लिखे हुए हैं। हो सकता है अभी आप दुखी हो, टर्निंग पॉइंट में हो, काफ़ी पेन मिल रहा है, अब आपको लगता है जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन ख़त्म हो, ये घड़ियाँ ख़त्म हो जाए और मेरे काउंटर पार्ट से जाके मैं मिलूँ, मगर आपको वेट करना पड़ेगा। जो मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, किस्मत बदलने ही वाली है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो विश आपकी पूरी ज़रूर होगी, मगर अपने समय पे। आपके रोने तड़पने बिलखने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आप बैलेंस रहेंगे, सेल्फ लव में रहेंगे, तो यूनियन जल्द से जल्द होगा। आप जितना डिसबैलेंस रहेंगे, जितना लो वाइब्रेशन में रहेंगे, यूनियन और उतना ही दूर चला जाएगा।
इसलिए कि जब हम किसी के पीछे भागते हैं वो इंसान और आगे दौड़ने लगता है, और जब हम थम जाते हैं तो वो इंसान भी थम जाता है। तो अपने आप को रोक लीजिए, और अपनी जो सोच है, जो हमेशा हम किसी के पीछे भाग भाग के चेस नहीं करते हैं, हम घर में ही बैठे हैं मगर 24/7 हम किसी को मिस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं चेस। तो आप अपने ब्रेन से चेस मत कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, अपने आप से प्यार कीजिए, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। काफ़ी व्हील पावर है मुझे दिख रहा है उनमें, मतलब पेशेंस बहुत है, व्हील पावर है, पेशेंस बहुत है। आप हो सकता है तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, मगर वो पेशेंस से बैठे हुए हैं, रिलैक्स दिखेंगे आपको, एकदम कोल्ड माइंडेड इंसान आपको लगेंगे, एकदम पीस में बैठे रहते हैं आपकी दुनिया उजाड़ कर, है ना। जब से आप उनसे मिले हो आप तो तबाह हो गए, है ना। अभी तो किसी वेल विशर फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ हैं, और कुछ लोग मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। पहले तो आपको एक बुल जैसा बिहेव, बैल जो होता है ना, बैल को थोड़ा सा मतलब उसको वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए और मारने के लिए दौड़ता है, तो आपके पार्टनर हमेशा बुल जैसा बिहेव करते थे, ये मुझे दिख रहा है। डिसऑनर करते थे, आपको डिफीट करते थे, उनको लगता था हमेशा मैं ही ठीक हूँ, मेरे आगे किसी की नहीं चलेगी, और इस वजह से आप लोगों में हमेशा मुझे दिख रहा है लड़ाई झगड़े होते थे। मतलब लड़ाई झगड़े मारपीट नहीं होती थी, मुंह से आप आर्गूमेंट पे उतर आते थे, उनकी बात आपको पसंद नहीं थी, हो सकता है आपका जो रवैया है उनको पसंद नहीं आता था, इसलिए दोनों ही एग्रेशन में रहते थे। जब भी बात करते थे कम्युनिकेशन लैक रहता था, आप दोनों का लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता था। आप बोलते कुछ थे, वो समझते थे कुछ थे, साथ में एक मेच्योर होगा, दूसरा इमेच्योर मुझे दिख रहा है, इस वजह से इतने आप लोगों में डिफरेंसेस आई। फैमिली का बर्डन काफ़ी है आपके पार्टनर पर, ओवरलोडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, बर्डन भी बोल सकते हैं, वो इन्हें समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियलिटी में है वो बर्डन। वो सेल्फ लव नहीं करते हैं, वो सिर्फ देते जाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, फिर भी उन सभी को एक साथ खुश नहीं रख पाते, वो एक साथ सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए ओवर बर्डन है। उनको लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना मेरे कर्तव्य में है, इसलिए वो बर्न आउट हो गए हैं, इम्पेशेंस हो रहे हैं, अब ये लोड वो उठा नहीं पा रहे, लोडेड हो रहे हैं, उनको लगता है बहुत स्ट्रगल कर दिया, मैं थक गया हूँ। ये एनर्जी है, सन का कार्ड साथ में आया है, शनि देव के नीचे ही सन का कार्ड आया है, तो मुझे ये दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में सूर्य उदय होगा। अगर आपको लगता है ग्रहण लगा हुआ है तो सूर्य उदय होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, इसलिए कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, तो अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, आपके साथ घटित हो चाहे ना हो। आप भगवान से मांगते हैं, भगवान क्या मांगते साथ तथास्तु बोल देते हैं, वो तो फिल्मों में ही बोलते हैं, रियलिटी में क्या होता है, नहीं होता है ना। आप मांगिए, मांगना काम है ना, हमारा भगवान से मांगना काम है, देना ना देना उनकी इच्छा है, उस पर क्वेश्चन मार्क मत रखिए। तो मुझे दिख रहा है पॉजिटिव सोचिए और मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है बहुत से लोगों की। एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके पार्टनर में आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इसलिए कि वो आप ही के साथ खुशी देखते हैं, होलनेस आप ही के साथ फील करते हैं। आपका जो अभी टर्निंग पॉइंट है, जो पेनफुल साइकिल है लाइफ का, वो ख़त्म होने वाला है, कर्मा बैगेज ख़त्म होने वाला है, फॉर्चून आपकी किस्मत का जो ताला लगा हुआ है, अगर आपको लगता है आपकी किस्मत में ताला लग गया है, जो हमेशा मतलब खुशियाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आती, बस वो ताला अब खुलने वाला है। अब भगवान आपको एक चांस देंगे जीतने का, आपका लक अच्छा दिन आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, निकलने की कोशिश भी मुझे दिखता है कभी करते हैं, उसके बाद भी उनका मूड स्विंग कर जाता है, वो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं। आपके साथ उन्हें पता है एक इंटेंस लव, एक इंटेंस कनेक्शन फील होता है,
उन्हें पता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस जन्म का साथ नहीं है, जन्म जन्म का साथ है आपके साथ, फिर भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है उनको आपके साथ, क्वेश्चन मार्क रहता है। क्यों रहता है? क्यों एक सेफ जोन में वो रहते हैं हमेशा। वो जहाँ पे भी हैं उनको लगता है मैं इस जगह कंफर्ट फील करता हूँ, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता हूँ। अब आप हो तो सही इंसान, मगर गलत टाइम पे आ गए, उन्हें बार बार नॉक करके कह रहे हो कंफर्ट जोन से निकलो और मेरे साथ आगे बढ़ो। एक इंसान रजाई के अंदर है ना, आप सोचो सर्दी में एक इंसान रजाई के अंदर है, आप उसे कह रहे हो बाहर निकल के काम करो या चूल्हा जलाओ, तो वो इंसान अपनी रजाई से निकलेगा ही नहीं। तो आपके पार्टनर की भी हालत यही है, वो एक कंफर्ट जोन में है, आराम कर रहे हैं, आते हैं खाते हैं जाते हैं, मज़े की लाइफ बिता रहे हैं। तो वहाँ से आप उनको निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो सोचेंगे ही, तो वो सोचे ही जा रहे हैं। मगर जब भी वो विजुलाइज करते हैं, मुझे दिख रहा है इमेजिनेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं अपने ही घर में, वो आपको हर कोने में पाते हैं। हमेशा आप अपने इर्द गिर्द आप ही को फील करते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है आप उनके शरीर के अंदर ही हो, बाहर नहीं हो। आपकी प्रेजेंस वो अपने शरीर के अंदर ही फील करते हैं। उनको आप पे ट्रस्ट है, उनको ट्रस्ट इश्यू काफ़ी था, मगर आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया है। वो आंख बंद करके आप पर ट्रस्ट करते हैं। ये पूरी दुनिया में वो ब्लाइंडली ट्रस्ट आप ही पे करते हैं जिनको उन्होंने घोस्ट किया था। मुझे दिख रहा है पास्ट में आपको घोस्ट किया था, उन्होंने डिफीट किया था और रन कर गए थे। आप कमिटमेंट इशू था उन्हें, फोबिया था, कमिटमेंट फोबिया था जो मुझे दिख रहा है। जब आपने कमिटमेंट मांगा वो रन कर गए, भाग गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ या तुम मेरी टाइप के नहीं हो, जैसा तुम सोच रही हो मैं उस टाइप का नहीं हूँ। मैंने जस्ट फ्लर्ट करने के लिए तुम्हें अप्रोच किया था, मगर तुम तो सीरियस हो गई। तो ये चीज़ कहकर वो भाग गए। अब वही इंसान किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं। और ये गाना तबाह हो गए, आजकल मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, ये गाना ज़रूर सुनना। आपके प्यार में वो तबाह हो गए हैं, ये वो सोच रहे हैं, ना रहे घर के ना घाट के। वो अपनी, ऐसा नहीं है वो जिनको छोड़ना नहीं चाहते, उनके साथ भी एक पल वो हैप्पी नहीं रहते हैं। क्यों दिमाग में आप रन करते रहते हो, एक तरफ आप हो दूसरी तरफ उनकी थर्ड पार्टी है, जो भी है, फैमिली हो या हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ भी खुश नहीं रहते, ध्यान आप ही की तरफ रहता है। साथ में है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बढ़े तो कैसे बढ़े। एक फैमिली बनाने के लिए पॉकेट में पैसे चाहिए होते हैं और उसकी भी तंगी है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसी वजह से अप एंड डाउन हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सोच में, मूड स्विंग कर रहा है, मन मौजी इंसान है, जो मन में आता है वो करते हैं, मन चेंज होता रहता है पल पल। तो ऐसे इंसान को आप कैसे माने समझ पाओगे, है ना। अभी कहाँ कुछ पल में चेंज कर लिया, तो कैसे इस इंसान पे आप भरोसा करोगे। उन आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट में है। मुझे दिख रहा है कुछ लोग 5 साल से भी हो सकता है आप घोस्ट हो, या 3-4 साल हो गए हैं आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट किया, सडनली सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया होगा, अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं होगा, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, रीज़न कुछ भी नहीं होगा, एक माइनर सा झगड़ा, वो झगड़ा भी आपको लगेगा बच्चों जैसा। एक मेच्योर इंसान वो झगड़ा नहीं करेगा, एक इमेच्योर जैसा झगड़े में उन्होंने आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया होगा। हमेशा वो बुलिंग जैसा बिहेव करते थे, लड़ते ही रहते थे। उस लड़ने का एंड हो गया, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से जब हमारा सेपरेशन आता है, उस समय हमारा एकदम कोई माइनर बात पे हमारा झगड़ा होता है और डिवाइन बीच में आ जाती है।
इसलिए कि ट्विन फ्लेम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मेजर चॉइसेस उनकी बेशक सेम होती है, माइनर माइनर चीज़ों में वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तभी वो कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। एक ओवर गिविंग नेचर है और दूसरा एकदम टाइट कंजूस। एक का थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, वो कुछ नहीं, ना बोल ही नहीं पाता, इतना ओवर गिविंग नेचर होता है, स्पेशली वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। और दूसरा इतना मुंह फट होता है, मुंह पे मना कर देता है, मुंह पे दरवाज़ा मार देता है। और फेमिनाइन का रूट चक्रा ब्लॉक होता है, मल्टीपल हेल्थ इश्यू होता है। मस्कुलाइन एकदम फिट एंड फाइन होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वर्कोलिक होते हैं। फेमिनाइन भी एनर्जेटिक होती है, वर्कोलिक होती है, मगर वो भगवान उनको बीमार करके रखते हैं हमेशा। तो बहुत सी डिफरेंसेस होती हैं जिस वजह से उन दोनों का क्लैश होता है। और जो मस्कुलाइन है वो आपसे एज में बड़े हों या छोटे हों, उनके जो दिमाग है वो घुटनों में होता है, दिमाग का यूज़ नहीं करते। जब भी आप उनसे बात करेंगे आपको लगेगा ये इंसान एजुकेटेड तो है मगर मेच्योरिटी से बात नहीं करता है। लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा अपनी फैमिली में, मगर जब भी आपके सामने मुंह खोलेंगे वो आपको लगेगा ये तो बेसलेस बात करते हैं, ऐसा फील होगा फेमिनाइन को। तो यहाँ पे बुद्धि का क्लैश होता है। एक इंसान बहुत मेच्योरिटी से बात करता है और दूसरा बच्चों जैसे एक्सक्यूजेस देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तो दोनों की मेंटलिटी मैच नहीं करती, तभी क्लैश होता है। एक सोचता है ये इस चीज़ में कोई आर्गुमेंट करता है छोटी छोटी बातों में, और दूसरे को ये बहुत बड़ी बात लगती है, तो दोनों में काफ़ी झगड़े होते हैं। उसके बीच में आ जाते हैं डिवाइन। दोनों हस्बैंड वाइफ को जब एकदम मिटने को तैयार होते हैं मारपीट करके, तब डिवाइन बीच में आ जाते हैं और दोनों को मस्कुलाइन उनको घोस्ट कर देते हैं। मस्कुलाइन के दिमाग, इसलिए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें जो भी हम करते हैं सब डिवाइन हमें गाइड करती है। शुरू में हमें पता नहीं होता, बट हम जो भी करते हैं सब डिवाइन। जैसे हमें अचानक लगा कि अभी हम अपने ट्विन को मैसेज करते हैं, तो मैसेज हमारे दिमाग में हमारे डिवाइन ही डालते हैं। जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो भगवान ही डालते हैं कि अब मैसेज करो, तो उसी टाइम हमें लगता है अब मैं मैसेज करती हूँ, तो हम मैसेज करते हैं। जब हम सोचते हैं आज के बाद हम अपने ट्विन से बात नहीं करेंगे, आज ही आखिरी दिन है, उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। आप देखेंगे अगर आपका ट्विन आपके आस पड़ोस में ही रहता है, आपने दरवाज़ा खोला के नहीं, आपका ट्विन आपके सामने खड़ा है, जिससे आपका प्यार हमेशा ताज़ा और बरकरार रहे। आप शक्ल देखते ही आपका फिर से सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई कांटेक्ट होगा, और आपका वो सोया हुआ जो प्यार है, आपकी सोल फिर जाग जाएगी और कहेगी मुझे यही चाहिए, और आप सोल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कि बॉडी नहीं, बॉडी तो लॉजिकल और प्रैक्टिकली सोचती है कि भाई आप तो सही इंसान हो, गलत टाइम पे मिल गए हो, तो मुझे अपनी फैमिली देखना है। मगर उसी टाइम ऐसा होता है, डिवाइन ऐसा चक्रव्यूह रचती है, दोनों ट्विन को मिलाने के लिए पूरी कायनात मदद करती है, पूरी कायनात एक हो जाती है। जब आप ये स्टार्टिंग में, ये मैं जो बोल रही हूँ स्टार्टिंग में, जो नए जर्नी में आए हैं, जब भी आप सोचेंगे कि आप अपने ट्विन, वो हमें ऑन ऑफ सिचुएशन में रखता है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कॉल मैसेज देखने के बाद रिप्लाई नहीं करता है, 10 दिन तक बात नहीं करता, मूडी है, जब दिल करता है वरना नहीं करता है, तो यही आखिरी दिन है जब मैंने उससे मैसेज कर लिया और ज़िंदगी में नहीं करूँगी। बस आप उसी टाइम या तो उनका मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, अदरवाइज़ ऐसा होगा आप बाहर निकले, अगर आप ऑनलाइन मिले हैं तो उनका कॉल मैसेज आ जाएगा, और आपके आसपास रहते हैं तो बाहर जाके आपके दर्शन हो जाएंगे। आपको डिवाइन पहले अच्छे से सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट करा देती है, जिससे आप हमेशा 24/7 उनके बारे में ही सोचते रहें, दिमाग से एक पल के लिए भी वो आपके दिमाग से ना जाए। ऐसा एक चमत्कार कर देती है उनसे मिलाकर। उनका भी ऐसा ही हाल होता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा होता है, दोनों का हाल सेम होता है। अभी तो मुझे दिख रहा है काफ़ी कैरियर पे फोकस है, पैसे कमाने में बिजी हैं, पैसे के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर कैरियर ओरिएंटेड होंगे और मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड करना पसंद करते हैं।
और उसके लिए वो मेहनत करते हैं। मुझे दिख रहा है उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी भी है। इम्पेशेंस और इम्पल्सिव इंसान है, छोटी छोटी बातों पे इम्पल्सिव हो जाते हैं, डेंजर भी बन जाते हैं, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं। वैसे वो नॉलेज, विजडम, नॉलेज सब है, मगर शॉर्ट टेम्पर है, डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट हैं, मगर डरते हैं, आपसे बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मगर उन्होंने आपको ही सिलेक्ट किया है, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी और आपने आप ही को सिलेक्ट किया है। आपके पार्टनर का दो इनकम हो सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है, एक परमानेंट इनकम, एक साइड बाय साइड कोई बिजनेस होगा उनका, जिससे उनका उसमें भी काफ़ी ग्रोथ, मतलब इनकम है, वो भी फ्लरिश कर रहा है। एब्रॉड जा सकते हैं आप, मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में एब्रॉड जा सकते हैं, या एब्रॉड में होंगे आपके पार्टनर, फॉरेन में होंगे, एब्रॉड में होंगे, आप ऑनलाइन मिले होंगे। उनके पास ऑप्शंस हैं, चॉइस हैं, इसलिए इतना टाइम लिए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, डिवाइन मस्कुलाइन 3D लाइफ बहुत पसंद करते हैं, उन्हें अपनी फेमिनाइन से ज़्यादा टीवी, फ्रिज, कार, बीवी, बच्चे, ये सब बहुत पसंद होते हैं। उनकी पूरा ख़ानदान, बीवी का पूरा ख़ानदान आके बस जाता है, ये होता है, इतने पसंद करते हैं वो, उनका पूरा ख़ानदान आके बस जाता है, और उन लोगों के बीच में काफ़ी इन्जॉय करते हैं, हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। वो उस लूप में फंसते चले जाते हैं और फंसे ही रहना चाहते हैं। आप देखकर लगेगा कि वो घर जमाई है, ऐसा फील होगा आपको। आप लगेगा कि वो अपनी वाइफ के घर में रहते हैं, ऐसा उनका फैमिली का कब्जा होता है घर में। तो ऑप्शंस हैं काफ़ी, इसी वजह से आपकी तरफ नहीं आते हैं, मगर दोनों को कस के पकड़ रखा है, दोनों हाथों में उन्हें बटेर चाहिए। वो सोचते हैं दोनों ही मिल जाए, ये उनकी कभी कभी की एनर्जी होती है कि दोनों ही मिल जाए, दोनों हाथों में बटेर रखूँगा। आप हो सकता है एकदम सडनली इमिग्रेशन हो और आप चले जाएं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे। फॉरेन में एक्शन लेंगे, रीयूनियन के चांसेस हैं विद इन 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ के अंदर। मुझे दिख रहा है रीयूनियन के काफ़ी लोगों के चांसेस हैं, विक्ट्री चाहते हैं और स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपके साथ सक्सेस होने के लिए, क्लैरिटी के साथ। अब वो बचपना वाला बुलिंग बिहेव नहीं करेंगे, मेच्योरिटी से आपको प्रपोजल देंगे शादी का। कभी कभी वो ट्रैप फील करते हैं, सरेंडर कर दिया है आप भगवान को, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, इसलिए कि आप अब सेल्फ लव में हो, बैलेंस हो, आपके कुछ प्रिंसिपल हैं उसी को फॉलो कर रहे हो और स्पिरिचुअल हो रहे हो, भगवान में लीन हो, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग बन गए हो और हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हो। अब आप वो इमोशनल नहीं होते हो, प्यार में नहीं बहते हो, लॉजिकल सोचते हो, इस इंसान को आना है तो आएगा, नहीं तो भाड़ में जाएगा, ये एनर्जी लेकर आप जीते हो। शुरुआत होगी डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, सडन चेंज आएगा, न्यू बिगनिंग होगी, डिवाइन लव आप फील करेंगे अपने पार्टनर के साथ, एसेंसन हो रहा है उनका, और जितने भी डिफरेंसेस हैं वो ओवरकम करके आएंगे, आपको शादी की कमिटमेंट देंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, इसलिए कि वो गिल्टी फील कर रहे हैं आपके साथ, जो भी किया उसके लिए शर्मिंदा है, तो पास की मेमोरीज़ को याद करते हैं और माफ़ी मांगेंगे, जो मुझे दिख रहा है। बेशक अभी ओपन अप नहीं हो रहे हैं फैमिली की वजह से, आपके पार्टनर के हाथों में या बॉडी में टैटू हो सकता है, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है टैटू होगा, स्किल काफ़ी है, इमोशनल है, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। 11-11 ट्विन फ्लेम, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें 11-11 का साइन ज़रूर दिखता है और बार बार दिखता है। तो एक स्टेबल लाइफ, एक मतलब
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है मुझे, लीगली आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और ये सारी फीलिंग्स आपसे हाइड करके रखी है, छुपा रहे हैं, आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, बेशक दे रहे हैं, मगर गोल आप ही हो, गोल आप सेट है। अभी तो उन्हें लग रहा है आप मूव ऑन कर गए हैं उनसे, आप मूव ऑन कर गए हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, आज आपको हर जगह विजुलाइज कर रहे हैं, मून की एनर्जी है, तो आज मुझे दिख रहा है वो आपको हर जगह विजुलाइज कर रहे हैं, हर कोने में वो आप ही आप दिख रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बगैर, अधूरापन फील कर रहे हैं, एक एम्प्टीनेस, वो ये खालीपन का कारण उन्हें पता है आप ही हो। तो देखते हैं आज डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। स्ट्रेंथ, आपको यही गाइडेंस है, ये हाथी है, हाथी का आया है, तो आप स्ट्रेंथ लाइए। अगर आपको डर लग रहा है तो आप स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर। हाथी किसी से नहीं डरता है, उससे सब डरते हैं, वो पहले शांत रहता है मगर जब पीछे पड़ता है वही जीतता है। तो आप डरिए मत, स्ट्रेंथ लाइए, भगवान की कृपा है आप पर, गणेश जी की कृपा है आप पर, स्ट्रेंथ लाइए, हिम्मत जुटाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, अपने व्हील पावर को बढ़ाइए, यही गाइडेंस है। अगर आपको डर लग रहा है, किसी चीज़ का डर भय सता रहा है, तो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, व्हील पावर को जगाइए और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कोई भी डरा देगा। इसलिए स्ट्रेंथ, बैलेंस रहिए, स्ट्रेंथ लाइए, यही गाइडेंस है आज की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सगिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।